नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एल्केलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर अनेक सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजन युक्त होते हैं और इस कैटेगरी में ज़्यादातर हर्बिसाइड एल्केलॉइड्स, साइनोजेनिक एल्केलॉइड्स और ग्लूकोसिनोलेट तथा कुछ अप्रोटीन अमीनो एसिड्स युक्त एल्केलॉइड्स होते हैं, जिनमें से N2 एल्केलॉइड लगभग 20% वस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और इनमें नाइट्रोजन जो होती है वो हेट्रोसाइक्लिक रिंग का भाग बनती है। साइनोजेनिक सब्सटेंस और ग्लूकोसाइनोड प्लांट्स की प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाए जाते हैं और ये टॉक्सिक नहीं होते, किंतु प्लांट ऑर्गन्स को कटने पर ये इनका अपघटन हो जाता है और ये जनरली नॉन टॉक्सिक वोलेटाइल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन कर देते हैं। साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स अविष्कारी हाइड्रोजन साइनाइड गैस का फॉर्मेशन करते हैं। एल्केलॉइड्स जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का बहुत ही लार्ज ग्रुप है और जिसमें ज़्यादातर एल्केलॉइड्स में हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन रिंग होती है, बेसिक नेचर के होते हैं और अब तक लगभग 3000 से भी ज़्यादा एल्केलॉइड्स का आइसोलेशन किया जा चुका है। अनेक एल्केलॉइड्स प्लांट्स में सॉल्ट्स के रूप में भी पाए जाते हैं और ये सफ़ेद क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के रूप में अलग किए जा सकते हैं। वाटर में लेस सोल्यूबल होते हैं और ये एल्केलॉइड्स प्लांट की इंसेक्ट्स और पैथोजन से भी रक्षा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम ज़्यादातर बात करते हैं वो है निकोटीन, कैफीन, कुनीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कोल्चिशीन डायग्राम में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एल्केलॉइड्स हैं। और एल्केलॉइड्स का ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के ऊपर उनकी फिजियोलॉजी और ब्रेन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये शरीर के ब्रेन जैसे महत्वपूर्ण पार्ट पर बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ता है। एल्केलॉइड्स मुख्यतः हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और टेरिडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स के अंदर एल्केलॉइड कम ही मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में डाइकोट्स के अनेक जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ये पाए जाते हैं। मैग्नोलियल्स हैं, रेनेनकुलेल्स, पेपेवेरेसी है, लेग्यूमिनेसी, रूटेसी, सेंटोस्पर्मी, इनमें ज़्यादातर एल्केलॉइड्स मिलते हैं, जबकि मोनोकोट्स में ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। और प्लांट के सभी टिश्यू जो होते हैं उनमें भी समान मात्रा में एल्केलॉइड्स नहीं पाए जाते हैं, जैसे लेटेक्स वेसल्स के अंदर है और एपिडर्मल बंडल शीथ के अंदर पाए जाते हैं और जो यंग सेल्स होती हैं उनमें एल्केलॉइड्स नहीं होते। क्लासिफिकेशन की बात करें तो एल्केलॉइड्स को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं: ट्रू एल्केलॉइड्स, प्रो एल्केलॉइड्स और स्यूडो एल्केलॉइड्स। ट्रू एल्केलॉइड्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन युक्त हेट्रोसिलिक रिंग वाले एल्केलॉइड्स ट्रू एल्केलॉइड्स कहलाते हैं, जिसमें रेस्पेरिन, कुनीन, निकोटीन ये ट्रू एल्केलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं और 20% वस्कुलर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और इनकी रिंग के आधार पर इन्हें आगे भी वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे इंडोल एल्केलॉइड, ट्रोपेन एल्केलॉइड, पायरोलिडीन एल्केलॉइड को भी इसमें इस कैटेगरी में बांटा जा सकता है। अधिकांश एल्केलॉइड्स होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। सामान्यतः जो प्रोटोप्लाज्म या वैक्यूल का जो pH 5 to 6 होता है उनमें ये एल्केलॉइड्स पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं और वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ये एल्केलॉइड सामान्यतः अविष्कारी प्रभाव दर्शाते हैं। एल्केलॉइडिक प्लांट पार्ट्स का खाने पर अनेक बार जो एनिमल्स की है वो डेथ हो जाती है, जैसे ल्यूपिनस है, डेल्फिनियम स्पीसीज़ के अंदर ऐसा पाया जाता है। अनेक एल्केलॉइड जो हैं वो स्नायु तंत्र के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालते हैं और बहुत सारे एल्केलॉइड्स प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसपोर्टेशन को भी प्रभावित करते हैं।
और दूसरा है प्रोटो एल्केलॉइड्स। इस प्रकार के एल्केलॉइड्स में साइक्लिक रिंग नहीं होती और ये एमीन होते हैं, जैसे होडीन जो कि जो में पाए जाते हैं, ये एमिनो एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। सूडो एल्केलॉइड्स, ये एल्केलॉइड सीधे एमिनो एसिड से नहीं बनते बल्कि अन्य पदार्थ जैसे टर्पीन, स्टीरोल, एलिफेटिक एसिड, प्यूरिन, निकोटीन आदि से ड्राइव होते हैं। जैसे उदाहरण है टर्पिनोइड युक्त एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स के बायोसिंथेसिस की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसका कुछ सामान्य अमीनो एसिड जैसे टायरोसिन, ट्रिप्टोफेन, लाइसिन आदि से इनका फॉर्मेशन होता है। और इसके अतिरिक्त ट्रू एल्केलॉइड्स अन्य अमीनो एसिड से भी सिंथेसाइज किए जा सकते हैं। और ये हम जहाँ डायग्राम में देख रहे हैं कि ट्रू एल्केलॉइड किस प्रकार से किस पदार्थ से ड्राइव होते हैं, ये इस प्रकार से अमीनो एसिड से उत्पन्न होते हैं। जैसे एल्केलाइड ग्रुप है, फिर एग्जाम्पल है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर और इससे प्रीकर्सर अमीनो एसिड, जैसे पाइपिरिडीन है। पाइपिरिडीन का एग्जाम्पल है कोनिलीन और इसकी मूल स्ट्रक्चर जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। और इसका जो प्रीकर्सर अमीनो एसिड है वो लाइसिन है, यानी ये लाइसिन से बनता है। दूसरा है पायरोलिडीन, यानी ये निकोटीन इसका एग्जाम्पल है और इसका मूल स्ट्रक्चर डायग्राम में आप देख रहे हो। और एस्पार्टेट या आर्निथिन इसका प्रीकर्सर अमीनो एसिड है। नेक्स्ट एट्रोपिन, एट्रोपिन से बनता है और इसकी बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से है। और आर्निथिन इसका पूर्वगामी अमीनो एसिड है। पायरोलिजिडीन, पायरोलिजिडीन रिट्रोसिन से के अंदर पाया जाता है, इसका एग्जाम्पल है। और इसकी मेन स्ट्रक्चर जो है वो आप डायग्राम में देख सकते हो। और इसका प्रीकर्सर अमीनो एसिड है आर्निथिन। इसी प्रकार से आइसोक्यूनोलिन, मार्फिन इसका एग्जाम्पल है और इसकी मूल स्ट्रक्चर जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, 2 बेंजीन रिंग प्लस नाइट्रोजन। और प्रीकर्सर अमीनो एसिड है टायरोसिन। इसी तरह से इंडोल बनता है रिस्पिरिन से और इसकी मूल स्ट्रक्चर देख ही रहे हो। और ये ट्रिप्टोफेन इसका प्रीकर्सर अमीनो एसिड है। क्यूनोलिजिडीन उदाहरण है ल्यूपिनिन और इसकी स्ट्रक्चर जो है वो आप देख सकते हैं। और इसका पूर्वगामी अमीनो एसिड है लाइसिन। फिर है पायरिडीन और इसका पूर्वगामी है एस्पार्जीन। तो इस प्रकार से इनका फॉर्मेशन हो जाता है। कुछ ग्रुप जो होते हैं एल्केलॉइड्स का, उनका सिंथेसिस होता है पायरोलिडीन और पायरोलिडीन ड्राइव्ड डेरिवेटिव जो होते हैं वो एल्केलाइड्स के लिए आर्निथिन से पहले पायरोलिडीन 5 कार्बोक्सी एसिड बन जाता है, फिर एल्केलॉइड बनता है। जबकि पायरोलिजिडीन ड्राइव्ड एल्केलॉइड आर्निथिन के 2 अणु से बनते हैं, यानी आर्निथिन से बन जाता है ग्लूटामाइल सेमी एल्डिहाइड, फिर पायरोलिडीन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड और फिर हायोसाइमिन बन जाता है। पायरिडीन ड्राइव्ड एल्केलॉइड्स, हायर प्लांट्स में इनका सिंथेसिस एस्पार्टिक एसिड ग्लिसरॉल से होता है, जिससे पहले निकोटिनिक एसिड और बाद में निकोटीन बनाता है। कुछ एनिमल्स के अंदर निकोटीन का सिंथेसिस ट्रिप्टोफेन से अन्य सर्किट के माध्यम से होता है। और सामान्यतः एल्केलॉइड का सिंथेसिस और स्टोरेज अलग अलग अंगों में होता है। जैसे निकोटीन का सिंथेसिस प्लांट रूट के अंदर होता है और इसका संग्रहण जो होता है टोबैको की लीव्स में होता है। टोबैको की रूट में तो इसका फॉर्मेशन होता है और इसका स्टोरेज हो जाता है लीव्स के अंदर। इसी तरह से इंडोल और क्यूनोलिक ड्राइव्ड एल्केलॉइड्स, ये सभी एल्केलॉइड ट्रिप्टोफेन से सिंथेसाइज होते हैं। जैसे सर्पगंधा है, रोआल्फिया सर्पेंटाइना में रिस्प्रीन एंडोल से ड्राइव्ड होता है। ट्रिप्टोफेन से पहले एजमेलिन बनता है, फिर मेओलिनिक एसिड बनता है और फिर उसके बाद ये टर्पिन इससे संलग्न हो जाता है और रिस्प्रीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ट्रिप्टोफेन, एजमेलिन, 2 मेओलिनिक एसिड और रिसर्पिन। क्यूनोलिक ड्राइव्ड एल्केलॉइड जैसे सिनकोना में क्यूनिन ट्रिप्टोफान से इंडोल एल्केलॉइड के माध्यम से बनते हैं। इसी प्रकार से आइसोक्यूनोलिन ड्राइव्ड एल्केलॉइड्स, आइसोक्यूनोलिन ड्राइव्ड
ग्रुप मार्फिन समूह भी कहलाते हैं, जैसे पेपेवर सोमनीफेरम में मार्फिन टायरोसिन से डोपामीन के माध्यम से बनता है। फिर है इमिडाजोल ड्राइव्ड एल्केलॉइड्स। ये हिस्टिडीन एमिनो एसिड से सिंथेसाइज होते हैं। एल्केलॉइड्स की इम्पोर्टेंस, सबसे पहले प्लांट्स के अंदर इन्हें नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट माना जाता है। कुछ एल्केलॉइड्स जो होते हैं यानी एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है प्लांट का। कुछ एल्केलॉइड्स ग्रोथ रेगुलेटर्स की भूमिका भी निभाते हैं और ये ज़्यादातर प्लांट्स में सीड जर्मिनेशन का संदमन करते हैं। और मोस्टली एल्केलॉइड्स को उनके नॉन टॉक्सिक इफेक्ट के कारण से प्लांट एटर से बचाने के लिए उपयोगी माना जाता है। एल्केलाइड्स युक्त प्लांट जैसे ल्यूपिन, डेल्फिनियम, सेनेसिया आदि के खाने से जो एनिमल्स होते हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लगभग सभी एल्केलॉइड्स निश्चित मात्रा में लेने से मनुष्य के लिए घातक नहीं होते। हालांकि अनेक एल्केलॉइड्स थोड़ी सी मात्रा में औषधि के रूप में उपयोगी होते हैं, जैसे स्क्रोपोलेमीन, कोडीन, मार्फिन और स्ट्रिक्नीन, एट्रोपिन। इनको अगर थोड़ी सी मात्रा में लेते हैं तो ये औषधि के रूप में काम में आते हैं। अनेक एल्केलॉइड स्टिमुलेंट्स या सेडेटिव के रूप में उपयोग के लिए जाते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोकेन, निकोटीन, केफीन इत्यादि। ल्यूपिनिन नामक एल्केलॉइड्स हार्ट रिदम्स और हार्ट बीट्स को सामान्य स्तर पर लाने के काम में आता है। स्ट्रिक्नीन चूहों के जहर के रूप में और आई डिजीज के उपचार में उपयोग में लिया जाता है। अनेक पायरोलिजिडीन एल्केलॉइड्स जंतु के पाचन तंत्र में अपचयित हो जाते हैं और प्लांट ईटर्स के लिए टॉक्सिक पदार्थ में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एल्केलॉइड्स के बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।